हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, मैट्रिसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में हम लोग क्या क्या बातें करेंगे। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बनाया गया, किसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, उसके आर्डर की बात करेंगे, उसके डिग्री की बात करेंगे और उसके सॉल्यूशन की बात की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। देखिए, सबसे पहली बात कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा एक फैमिली ऑफ कर्व का बनाया जाता है। क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थोड़ी देर बाद जानेंगे। सबसे पहले आप ये जान जाइए कि फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, क्योंकि बिना फैमिली ऑफ कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा फैमिली ऑफ कर्व का ही बनता है। जैसे मैं आपको बता दूं फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, ये थोड़ा सा जान जाइए। इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के कुछ होने वाला है नहीं। देखिए, फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, उन सभी कर्व का कलेक्शन ऑफ ऑल दोज कर्व विच हैव ए कॉमन प्रॉपर्टी। ऐसे सभी कर्व जो कॉमन प्रॉपर्टी क्या करते हो, कंटेन करते हो, वो क्या कहलाते हैं, फैमिली बनाते हैं। और क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व कहलाता है। जैसे देखिए, मैंने मानो लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ आप देखिए, अगर केवल ए को बदला जाए, जैसे अगर हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ऐसे लिखते जाए। तो पहले का रेडियस 1 है, दूसरे का रेडियस 2 है, तीसरे का रेडियस 3 है। क्या देख रहे हैं, इन सब में कॉमन प्रॉपर्टी है। रेडियस तो चेंज हो रहा है, इन सभी सर्कल्स के, ये जितने भी सर्कल्स बने लिखे हैं सबके रेडियस तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन एक कॉमन प्रॉपर्टी है। क्या, इन सबका सेंटर ओरिजिन है। इन सबका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी हुई ना कि जितने भी सर्कल सर आप लिखे हैं इनका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। और सेंटर ओरिजिन है, इसलिए क्या बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे और इसको क्या बोला जाएगा, फैमिली ऑफ सर्कल बोला जाएगा। एक और एग्जांपल देखो लेते हैं। आप पैराबोला को जानते होंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यह पैराबोला का इक्वेशन है। अच्छा, इस पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, इस पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन जो होता है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है, जहाँ पे m क्या होता है, ग्रेडियंट होता है, स्लोप होता है। टेंजेंट है तो टेंजेंट का स्लोप होगा। खास बात क्या होती है, m की डिफरेंट वैल्यू लेते जाइए, ये क्या करेगा, हमेशा पैराबोला को टच करेगा। m की वैल्यू कुछ लिए, मान लो समथिंग कुछ भी लेते, 1 2 कुछ लिए, यहाँ टच किया, 2 लिए, यहाँ टच किया, 3 लिए, यहाँ टच किया, 4 लिए, यहाँ टच किया। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि m की वैल्यू चेंज करने पर भी क्या कर रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम किसको टच कर रहा है, पैराबोला को। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम के पास क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि m की डिफरेंट वैल्यू पर वह हमेशा किसको टच करेगा, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4as को टच करेगा। इसीलिए जो कलेक्शन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम वह एक फैमिली को बनाता है। ये क्या कहलाता है, फैमिली ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। तो फैमिली ऑफ कर्व जान गए हैं कि फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज कर्व विच हैव ए कॉमन प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, फैमिली ऑफ कर्व कहलाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लेते हैं, चलते हैं स्लाइड में। आपकी टॉपिक आपको दिख रही होगी, क्या लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन पहले क्या होता है, तो देखते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका आ गया। लिखा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन देख लीजिए, लिखा है साफ साफ, एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लिखा गया है, एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट
ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे जैसे मान लीजिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, देख लीजिए उसका डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको दिख ही रहा है, हम और भी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, y जो है वह x का फंक्शन है, माने x जैसे जैसे चेंज होगा y भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे x जो है आपका वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो यहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो कहा गया है, इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब यह है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अगर y x का फंक्शन है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ किसकी बात करेंगे dy बाई डी एस की बात करेंगे, यहाँ किसकी बात करेंगे dy बाई डी एस की बात करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक बात को हमेशा जान लीजिए, हमेशा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है और हमेशा डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल का ही किया जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का आपका डिफरेंशिएशन होगा, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में देख ले, जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट डिग्री का है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑर्डर का मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, ऑर्डर का मतलब मैक्सिमम कितनी टाइम्स उसको डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो अभी तो ऑर्डर डिग्री की बात होगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जांपल dy बाई डी एस इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये भी देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 ऑर्डर का यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। आप और लिख लीजिए d3 बाई डी एक्स 3 ले लीजिए प्लस 3x स्क्वायर वाई ले लीजिए इक्वल टू 3 ले लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कितने ऑर्डर का है, वो तो मैक्सिमम जितनी बार डिफरेंशिएट किया जाता है वो उसका ऑर्डर बताता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो गया हम लोग को कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। देख लीजिए टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, एक ऑर्डिनरी होता है और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। यहाँ पे साफ साफ आपको बताया गया देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। दो टाइप के हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, एक आपका होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक क्या है पार्शियल है। ऑर्डिनरी में क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑर्डिनरी में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो दो हो उससे मतलब नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक होगी। जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होगा, एक ही होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं एक से ज्यादा हो, वो साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको आएगा, लेकिन यहां पे आपको साफ साफ बताया गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे y डिपेंडेंट है, x क्या है इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ dy बाई डी एक्स कंटेनिंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए ये जो डेरिवेटिव होगा इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। तो एक बात को याद रखिएगा, एक सिंपल सी चीज है, आप ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, सिस्टम में केवल एक ही लोग अगर रहेंगे, फैमिली अगर केवल एक ही आपके बच्चे हैं तो केवल सब कुछ प्यार दुलार उन्हीं को जाएगा। लेकिन एक से जब ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, पार्शियलिटी होने लगती है। तो पार्शियलिटी मतलब क्या होता है कि प्यार बटा। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कहने का मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कुछ भी हमसे मतलब नहीं है, जेड है मान लो डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन वह कितने का फंक्शन होगा, वह दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा। लाइक एज जैसे जेड किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, जेड किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का।
तो यहाँ जेड का अब जो होगा वह पार्शियल डेरिवेटिव होगा। जैसे ये जेड का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, अब पार्शियल के लिए ये ध्यान रखिएगा, पार्शियल के लिए डी नहीं लिखते हैं, पार्शियल के लिए डी नहीं लिखते हैं, डेबा बोला जाता है। तो यहाँ डेबा वर्ड यूज करेंगे, इसका मतलब होता है जेड का पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैंने लिखा डेबा डेबा एक्स ऑफ जेड, तो डेबा डेबा एक्स ऑफ जेड का मतलब ये हुआ जेड को पार्शियली डिफरेंशिएट किया जा रहा है, जबकि y को एज कांस्टेंट की तरफ यूज करेंगे, मतलब y को कोई मतलब नहीं रहेगा। कहने का मतलब अगर मान लो आपका z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई है, तो अगर मैं पूछूं डेबा जेड बाई डेबा एक्स क्या होगा, या डेबा एक्स ऑफ जेड बोलते हैं, डेबा डेबा एक्स ऑफ जेड, ये क्या होगा। तो यहां क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने जा रहे हैं तो केवल x को देखेंगे, y को कांस्टेंट की तरफ, इसलिए चुपचाप कीपिंग एज कांस्टेंट, तो y को ऐसे ही बस उतार दो। और एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x होगा। कहने का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करने जा रहे हैं तो केवल x के फंक्शन को डिफरेंशिएट करिएगा, अनदर वेरिएबल जो आपका होगा वह बिहेव एज कांस्टेंट होगा। अगर यहीं पे डेबा डेबा वाई ऑफ जेड की बात कर ले तो यहाँ पे क्या होगा, y का करोगे डिफरेंशिएशन 1, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं सेम पार्शियल करेंगे, बस उसके साथ में जो फंक्शन होगा वह कैसे बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ करने अगर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट बिहेव करेगा, वाई कितना होता है 1 होगा, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने जाएंगे तो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई बिहेव एज कांस्टेंट, वाई करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स बिहेव एज कांस्टेंट। तो इसीलिए क्या बोला गया है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी में एक रहेगा, पार्शियल में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करना है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर का मतलब कि वह डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है। मैक्सिमम हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर कहलाता है। कहने का मतलब order of differential equation is the order of the highest differential coefficient present in the equation। इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला होगा वही उसको ऑर्डर को बताएगा। जैसे लाइक है, देखिए एग्जांपल आपको दिया गया है d2y by dx2 d2y by dx2 प्लस 3dy by dx प्लस 2y इक्वल टू ई के पावर एक्स, इक्वल टू ई के पावर एक्स। अब यहां खुद देखिए कि इस एग्जाम्पल में मैक्सिमम हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये कितने टाइम्स डिफरेंशिएट है, 1 टाइम्स, लेकिन ये कितने टाइम्स डिफरेंशिएट है, ये तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट है। तो अगर ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएट है, ये आपका क्या है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट है, तो ये क्या हुआ, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हुआ। ये क्या हुआ, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हुआ किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वह 2 होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा 2 होगा। सिमिलरली आप देख ले इस एग्जांपल में d3y by dx3 माइनस 6dy by ds का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ये देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है, एक ही टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, उसका स्क्वायर है। और ये कितने बार टाइम्स डिफरेंशिएट है, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट है। तो अगर ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएट है, ये कितने टाइम्स डिफरेंशिएट है, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वह 3 होगा। इस क्वेश्चन की बात कर ले, इस क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस dy ds का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3 इक्वल टू d2 और ds2 का स्क्वायर। मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट कौन है सर, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट जो है आपका ये दिख रहा है, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट जो है ये दिख रहा है d2y by dx2। इसका स्क्वायर मतलब नहीं हमसे,
ये जो डिफरेंशिएशन है कितने टाइम से, 2 टाइम से, यहाँ कितने टाइम से, 1 टाइम से, इसलिए इसका आर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर होगा कि आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मैक्सिमम हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन। बस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद, आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जा रही है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये देखिए साफ साफ लिखा गया है, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव आफ्टर रिमूविंग द रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन। कहने का मतलब इंटीग्रल पावर अगर है, इंटीग्रल का मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से, निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो डिग्री क्या होगी, डिग्री 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 1 2 3 4 ऐसे होती डिग्री। डिग्री हाफ है, डिग्री 1/4 है, डिग्री -2 है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं हुआ। डिग्री जब भी होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी और इंटीग्रल वैल्यू होगी। इसलिए यहाँ पे बताया गया है, इन्होंने साफ साफ हम लोग लिख दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जाके हाईएस्ट डेरिवेटिव को पकड़िए, वहां अगर फ्रैक्शन में है तो उस फ्रैक्शन को हटाइए, रेडिकल है आपका, रेडिकल साइन है तो उसको भी रिमूव कीजिए। रिमूव करने के बाद तब जो मैक्सिमम हाईएस्ट कोएफिशिएंट डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर होगा वही डिग्री कहलाती है। जैसे यहां पे देख लीजिए एग्जांपल आपको दिया गया है साफ मेरे सामने कि d3y/dx3 -6dy/ds का स्क्वायर -4y = 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है? सबसे पहले आप देखिए कि मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट कौन है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है। तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो 3 है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो 3 है और हाईएस्ट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके पावर कितना है, 1 है। कुछ नहीं लिखा तो 1 है। ये तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था, ये थर्ड टाइम था, ये हाईएस्ट हुआ, इसका जो पावर होगा वो डिग्री कहलाएगी। इसीलिए इसकी डिग्री 1 लिखा गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 लिखा गया है। यहां पे आ जाते हैं, देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल में, x d3y/dx3 का स्क्वायर dy/ds के पावर 4 + y² = 0। देखिए हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, देखिए हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, d3y/dx3 कितने टाइम्स डिफरेंशिएट है, 3 टाइम से, जबकि ये कितनी बार है, 4 बार है, सॉरी 1 टाइम से। ये 1 टाइम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसका पावर 4 है, लेकिन हमको तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखना है और हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, जिसका पावर कितना है, 2 है। इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 2 बोली गई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 2 बोली गई है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए 2 टाइप्स के सॉल्यूशन हैं, सॉल्यूशन तो बहुत आते हैं, लेकिन हम आपको अभी यहाँ पे जो आपको बीएससी सेकेंड में जो पर्टिकुलर चैप्टर है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में 2 आएंगे। एक आपका आएगा जनरल सॉल्यूशन और एक आपका आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसके बारे में देख ले। अ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन की बात हो रही है। अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू इन नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमको यह देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं उनकी संख्या, उनकी नंबरिंग क्या ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वल है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल होगा, देन दैट सॉल्यूशन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन होगा, देन दैट सॉल्यूशन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन होगा। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिवन
पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर पर्टिकुलर इंटीग्रल। सॉल्यूशन बोलिए, इंटीग्रल बोलिए, प्रिमिटिव बोलिए, सब बात एक ही होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन बोलिए, इंटीग्रल बोलिए, प्रिमिटिव बोलिए, सब बात एक ही है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। देखिए क्या होता है इसमें जो जनरल सॉल्यूशन आपका मिल गया है, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल होगा। अब वहां पे एक बाउंड्री कंडीशन दी रहेगी कि x की समथिंग वैल्यू पे y की वैल्यू समथिंग होगी। जैसे x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 2 दी गई है, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है। इन बाउंड्री कंडीशन को यूज करेंगे तो हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, वह उसमें पुट करेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के स्थान पे, तो वो जो सॉल्यूशन होगा उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल बोला जाएगा। माने पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन द जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। देखिए फैमिली ऑफ कर्व की बात आ गई, जो मैंने स्टार्ट में ही बात किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनना है तो फैमिली ऑफ कर्व होना चाहिए, फैमिली ऑफ कर्व का ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। तो क्या कर रहा है ये, y इक्वल टू a e के पावर x प्लस b e के पावर x फॉर वैल्यूज ऑफ a एंड b बताना है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। सबसे पहली बात, इस बात को पहले एकदम दिमाग में बैठा ले, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं एटलीस्ट उतने आर्डर का तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनना है। यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या कितनी है, 2 है, a और b, तो इसका मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका आर्डर कम से कम 2 तो होगा ही। कभी कभी रिमूव न होने पे 3 भी हो जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट अभी 2 तो होने हैं। देख लो ध्यान से, y इक्वल टू क्या है, a e के पावर x प्लस b अपान e के पावर x है, जिसको मैं e के पावर माइनस x लिख दूंगा। डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a e के पावर x, e के पावर s का e के पावर x ही होता है, और e के पावर माइनस x का माइनस e के पावर माइनस x होता है, इसलिए माइनस लग गया है यहाँ पे। क्लियर इतनी बात। फिर डिफरेंशिएट कर दिया गया है क्योंकि अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स तो एक बार था ही, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स टू हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स टू क्या आएगा, a है ही e के पावर x, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, और फिर e के पावर माइनस x का माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस e के पावर माइनस x हो जाएगा। अब खुद सोचिए क्वेश्चन मेरा क्या है, a e के पावर x प्लस b e के पावर माइनस x, इसी में इसी के प्लेस पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो रख देंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, d2y बाई डी एक्स टू हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ, d2y बाई डी एक्स टू माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा या इक्वल टू y होगा। ये आपका इस क्वेश्चन का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। Form the differential equation in the case y equal to ax plus a square। इस का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, देख रहे हैं आप लोग, y इक्वल टू ax प्लस a स्क्वायर है। डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है, s का डिफरेंशिएशन 1 होगा और a स्क्वायर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, dy बाई डी एक्स आ गई है। बस इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, a का स्थान पे dy बाई डी एक्स रख देंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आर्डर क्या होगा, 1 होगा, इसका आर्डर क्या होगा, 1 होगा। तो ये आज के वीडियो में आपको बताया गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री क्या होती है, और कुछ मैंने बेस्ट क्वेश्चन बता दिए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।